नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और बाइक आज निकल चुकी है प्रयागराज माघ मेला में सम्मिलित होने के लिए। और आज दिनांक है 15 जनवरी 2026। तो सब कुछ रेडी है और 2 बाइक हैं, 4 लोग हैं, घूमने के लिए निकल चुके हैं। कैमरा वगैरह सेटअप कर लिए हैं और जाना है वहाँ पे, स्नान करना है। उसके बाद फिर पूरा मेले में घूमना है, उसके बाद फिर वापस आना है। तो उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना कैमरा वैमरा थोड़ा सेट कर लिया जाए, वीडियो शूट भी हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो है ऐसे रास्ते से लेके चलेंगे, ऐसे रास्ते से चलेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। मतलब मंजिल का ही नहीं, सफ़र का भी आनंद लेना है। मंजिल तो देर सवेर आ ही जाती है, लेकिन सफ़र का आनंद लेना अति आवश्यक है, ज़रूरी है। चलिए फिर चलते हैं और आपको मानसिक तौर पे प्रयागराज लेके चलते हैं। आप भी हमारे साथ चलें। बाकी फिजिकल तौर पे, शारीरिक तौर पे तो मैं ही जाऊंगा, लेकिन अगर आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहते हैं तो मानसिक भ्रमण तो आप कर ही सकते हैं और उन सभी रास्तों का, उन सभी गलियों का आनंद आप उठा सकते हैं। तो देर किस बात की, हम निकल चुके हैं, कैमरा भी सेट हो चुका है। और हमने जो ये बनारस का मेन हाईवे होता है जो कि कलकत्ता जाता है, जीटी रोड जिसे बोलते हैं, बहुत ही पुराना है, उसको हमने छोड़ दिया है। और हमने गंगा जी के किनारे किनारे, गंगा जी के तराई का जो एक रोड बना हुआ है वो ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए मैंने उसको पकड़ा है। इसमें थोड़ा सा विलेज भी मिलेगा, उसके बाद आप तराई क्षेत्र में आ जाएंगे और फिर वो खूबसूरत रास्ते आप देख पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए हमने इस रास्ते को पकड़ा है। और यहाँ पे ये फ्री रहता है, जाम नहीं रहेगा, खाली रहेगा, एंजॉय करते हुए जाया जा सकता है। तो अभी ये थोड़ा है, 1-2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के रास्ते ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा सा विलेज रहेगा, बाकी फिर खाली ही रास्ता आएगा। इस हाईवे को इसलिए तैयार किया गया था कि जब कुंभ और महाकुंभ लगता है तो मेन जो हाईवे है, मेन जो सड़क है, उसमें जाम लग जाता है। तो लोगों के पास ऑप्शन होना चाहिए जिससे कि इधर से या उधर से कहीं निकल के कहीं फिर मेन हाईवे पे टच हो सके, इसलिए ये रास्ता तैयार किया गया था। आप सभी अगर वाराणसी की तरफ से, कलकत्ता की तरफ से या कहीं से भी अगर आ रहे हैं इस साइड से, तो आपको आना पड़ेगा सैदाबाद। वहाँ से 5 किलोमीटर और आगे आके आपको बोर्ड दिख जाएगा और कट लेना है लेफ़्ट साइड, फिर ये आपको हाईवे मिल जाएगा। ये सिंगल लेन है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है और बिल्कुल क्लियर है, कोई जाम की दिक्कत नहीं, कोई वैसा नहीं, और ख़राब रोड भी नहीं है, बहुत अच्छी रोड है। हाँ, थोड़े से विलेज से होके जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको एकदम क्लियर रास्ता मिलेगा। तो आपको कभी भी अगर ऐसा लगता है कि हमें इस रास्ते से जाना है और उस मेन हाईवे पे जाम है या मेन रास्ते पे जाम है, तो आप ये ले सकते हैं। बाकी हम लोग, ये बस थोड़ा सा रास्ता है जो ख़त्म ही होने वाला है, उसके बाद तो फिर खाली ही रास्ता होगा। और ये विलेज की पगडंडियों से घूमना निकलना एक अलग ही आनंद देता है। जो लोग भी वीडियो देखेंगे उनको पता होगा कि विलेज से बीच से निकलना और उसको देखते रहना, बाइक राइड करना कितना सुकून देता है। लोग देखते भी हैं कि कहाँ ये लोग जा रहे हैं, उनको भी पता है कि आजकल ये आम हो चुका है, लोग बाइक लेके निकलते हैं घूमने। और अगर आप किसी अदर स्टेट से आए हैं, किसी अदर ज़िले से या राज्य से आते हैं, तो लोग और भी आपके बाइक के नंबर को देख के यही सोचते हैं कि बिल्कुल ये घूमने जा रहे होंगे।
और इस समय तो माघ मेला का सीज़न चल रहा है, तो कोई दिक्कत है नहीं। सभी को पता है कि अगर कोई बाहर से आ रहा है किसी पड़ोसी राज्य से या कहीं से भी, तो वो माघ मेले में ही सम्मिलित होने आ रहा है, स्नान करने ही आ रहा है। बाकी अब ये जो विलेज का रास्ता है ये समाप्त हो चुका है। और जैसा मैंने बोला था, हम माँ गंगा नदी जो है उसके तराई क्षेत्र में हैं, और यहाँ से आपको बिल्कुल ग्रीन फील्ड दिखेगा, उसके बीच में ये रास्ता, जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारी अदर कंट्री में ऐसे रास्ते देखने को मिल जाते हैं जिसमें लोग मूवी शूट करते हैं कुछ भी। तो हमारा देश भी, हमारा भारत भी, यहाँ के रास्ते भी किसी से कम नहीं है, आप जैसा कि देख सकते हैं। इसमें सीजन चल रहा है गेहूँ का, सरसों का। सरसों फूल ले चुका है और आप देख सकते हैं पीले पीले फूल जो हैं सरसों के हैं। अगल बगल साइड में वेजिटेबल लोगों ने उगाया है, और ये सिंगल रास्ता है चौड़ा सा, और एकदम सुकून भरा रास्ता है, खाली। अब इस रास्ते को आप हमारे साथ एंजॉय करते हुए चलिए, एंजॉय करते चलेंगे। सर्द सुबह, हाथ में बाइक, सुनसान रास्ता, खिली हुई सुनहरी धूप अलग ही सुकून देती है। इस सुकून का कोई जवाब नहीं, ये तो एक बाइक राइडर ही बता सकता है, या ट्रैवल करने वाला, कितना सुकून होता है। और ये जो गुनगुनी धूप है ना, काफ़ी दिनों बाद निकल रही है, 2-4 दिन से निकल रही है। इससे पहले तो बिल्कुल कुहासा रहता था और ज़बरदस्त ठंड इस साल पड़ी है। खैर, सफ़र का एंजॉय करते हैं, आप लोग भी एंजॉय करिए मेरे साथ। ना शारीरिक तौर पे तो मानसिक तौर पे तो एंजॉय कर ही सकते हैं। बाकी हम लोग निकल रहे हैं, हमारे पीछे एक बाइक और है, और मैं सोलो राइड करता हूँ अकेले, लेकिन एक बाइक पे 2 लोग बैठ के, और कभी अकेले। बाकी अगर कोई साथ में चल देता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पीछे एक लगा है, तो अगर कोई चल देता है तो और बढ़िया होता है। जैसे बोलते हैं ना, 1 से 2 भले, तो कोई बुरा नहीं है, ग्रुप भी सही है, पर यात्रा होती रहनी चाहिए। वो चाहे जीवन की यात्रा जैसे नहीं रुकती, जब तक आपकी आखिरी सांस नहीं आती, आप आखिरी सांस नहीं लेते, उसी तरीके से आपकी भी यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। घूमते रहना चाहिए, जब भी समय मिले निकल जाना चाहिए। और मैं तो मानता हूँ कि सबसे बड़ी मेडिसिन है यात्रा करना। और ये चलन आज से नहीं, हमारे देश में या देश विदेश कहीं पे भी प्राचीन चलन है कि लोग यात्रा पे निकलते थे। जिसे लोग भारत में जैसे कुछ शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि बोलते थे देशाटन, मतलब अपने देश का भ्रमण करना, पूरे देश का। पर आज बहुत कम लोगों ने भ्रमण करना कम कर दिया है। पर अब फिर से चलन, वो चाहे बाइक के माध्यम से, चाहे 4 व्हीलर के माध्यम से आने से शुरू हो गया है। बीच में तो कम हो गया था। लोग एक ही स्थान पे, एक ही गांव में, एक ही ज़िले में पैदा होकर वहीं ख़त्म हो जाते थे। बाहर उनसे कोई लेना देना ही नहीं था। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान को कम से कम अपने देश के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ घूम यहाँ के नदियों, पहाड़ों और हर चीज़ के बारे में जानना चाहिए, उसका आनंद उठाना चाहिए। किसी से कुछ नहीं लेना देना, बस एंजॉय करिए, महसूस करिए हर जगह की। ये रहा ग्रुप जो आगे निकल रहा है, इसमें ट्रिपलिंग हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल लीगल नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कहीं जाके इसका चालान हो ही जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, और बहुत तेज़ी में निकला है, तो इसका चालान होने वाला है। और वो नहीं होगा तो मैं खुद जाके पुलिस वाले से बोलूँगा कि इसका चालान करो, इसको सबक मिलना चाहिए। क्योंकि जो दंड व्यवस्था की गई है तो इसीलिए की गई है, लोगों को सबक देने के लिए। विदाउट हेलमेट, विदाउट राइडिंग गियर, देखिए कैसे एंजॉय कर रहे हैं 3-3 लोग। तो यहाँ पे थोड़ा देर विश्राम किया जाएगा इस
सफ़र का थोड़ा सा आनंद लिया जाएगा, सुनहरी धूप का आनंद लिया जाएगा और कुछ चाय वगैरह कुछ पिया जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह क्लिक किया जाएगा। उसके बाद ये रहा प्रयागराज संगम, हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे सबसे फर्स्ट एंट्री हम लोग मार चुके हैं। जैसे ही पहुँचे यहाँ पे थोड़ा सा शूट कर लिया गया। ये बोट खड़ी है लोगों को घुमाने के लिए और ये शुरुआती है, ठीक है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे जहाँ पे एंट्री है मेले की। ये घाट जो है छतनाक घाट बोला जाता है। यहाँ पे महाकुंभ के समय गजब की भीड़ थी। ये रहा कारवां निकल रहा है किसी बाबा जी का, जा रहे हैं स्नान करने, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इनके साथ कैमरामैन, फॉरेनर, बहुत सारे लोग हैं, इनके चेले चपाटे ये हैं, बड़े बड़े महात्मा साधु। तो जब भी इनका इसी तरीके से निकलना होता है लाव लश्कर के साथ, अधिकारी वर्ग या सारे के सारे लोग इनको फॉलो करते हैं, इनके कॉन्वॉय के साथ रहते हैं। तो ऐसे ही होता है, किसी न किसी अखाड़े के पीठाधीश्वर या महंत होंगे। मैं इन सब चीज़ों को इतना वो नहीं देता। बाइक अपनी यहीं खड़ी होगी, इसलिए बाइक थोड़ा सुरक्षित रहे, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा टी वगैरह पिएंगे और बाइक सामने खड़ी करने के बाद ये जो होंगे यहाँ पे इनको बता देंगे कि बाइक का ध्यान रखें। और ये रहा एंट्री गेट माघ मेला का, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये रहे साइबेरियन पक्षी जो कि सिर्फ सर्द ऋतु में आते हैं। यहाँ पे सब एंजॉय कर रहे हैं और मुझे पूरे मेले में सबसे बढ़िया सीन यही लगा। ये बेचारे पक्षी कितनी लंबी यात्रा करके, क्योंकि इनके यहाँ बहुत ज़्यादा सर्द हो जाती है, तो यहाँ पे आते हैं और जैसे ही गर्मी स्टार्ट होगी यहाँ से चले जाएंगे। तो इनसे ये हमें बहुत बड़ी सीख देते हैं वसुधैव कुटुम्बकम की। और इस वाक्य का मतलब इनसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि इंसान तो भूल चुका है, पर ये पक्षी, इनको जब ये बाहर से आते हैं तो कोई यहाँ का पक्षी परेशान नहीं करता। बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर पक्षी हैं। और ये रहे घाट जहाँ पे लोग स्नान करने के लिए आए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत सारी बोटें, नाव, सारे की सारी चीज़ें खड़ी हैं लोगों को घुमाने के लिए। लेकिन जो महाकुंभ में था, जिस तरीके से लोगों को घुमाया जाता था, अभी नहीं है ऐसा। ये देख रहे हैं सारा का सारा सेटअप है। यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और ये जो है घाट है, लोग नहा रहे हैं। लोग अब नहाने से ज़्यादा रील शूट करते हैं, वीडियो शूट करने में उनका ध्यान रहता है, सेल्फी में। ये आप देख सकते हैं भीड़। और यहाँ पे ये भी है कि आप अगर माघ मेले में प्रयागराज में आते हैं तो जगह जगह लंगर चलता है, यानी कि खाने की व्यवस्था जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आज मकर संक्रांति है तो ज़्यादातर जगह खिचड़ी मिल रही है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रसादम उसे लोग बोलते हैं, और लोग ग्रहण कर रहे हैं। और सारे के सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं इस सफ़र को, स्नान करके। कोई जा रहा है, कोई आ रहा है स्नान करने। ये चलता रहेगा, सुबह से शाम तक चलता रहेगा। मेले के अंदर बाइक एंट्री हो जाती है, नहीं होती है, इस तरीके से होता है घुमा फिरा के। अगर कहें तो नो व्हीकल जोन है। बाकी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, नहा भी चुके हैं, नहा के वापस जा रहे हैं अपने उसके तरफ, और थोड़ी देर में वापस हम लोग हो जाएंगे। बाकी ये नॉर्मल माघ मेला है जो कि हर ईयर्स लगता है, हर साल लगता है। यहाँ पे आप लोग स्नान करने के लिए यहाँ से देखिए किस तरीके से त्रिशूल का पूरा वो लगा हुआ है, उसमें भगवा कलर का झंडा लटकाया गया है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। तो आप लोग आ सकते हैं, बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, ना कोई कुछ रस है ना कुछ है। कुछ लोग बता रहे हैं बहुत सा ज़्यादा रस है या कुछ भी है, कुछ नहीं है। सारे घाट खाली हैं, बहुत अच्छे से नहा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ना कोई भगदड़ ना कुछ, क्योंकि ये महाकुंभ या कुंभ नहीं है, ये हर साल आयोजित होने वाला माघ मेला है, ठीक है। तो यहाँ पे भीड़ होने का ये, जबकि देखिए खास दिन है, मकर संक्रांति का डे है, तो उस दिन है। इसीलिए आइए, अपने पैरों को थोड़ा सा कष्ट दीजिए और नंगे
पैरों पर चलिए, ना स्नान करिए, घूमिए, मेला देखिए और वापस जाइए। बाकी जीवन के अंतिम क्षण में तो चार कंधे मिलने ही वाले हैं। इसीलिए अभी जो भी ताकत आप में बची है आपके पैरों में, उसका सही इस्तेमाल करें और मार्ग स्नान करने आएँ। कोई भीड़ नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल खाली है। और आप अगर यहाँ ठहरना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे पंडाल ऐसे हैं जहाँ आप ठहर सकते हैं, बहुत सारे अखाड़ों के हैं, सब कुछ है, आप ठहर सकते हैं। अपना सामान ठंडी का लाइए, ब्लैंकेट वगैरह, और एंजॉय करिए। सबसे ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्शन का केंद्र यही प्रवासी पक्षी बने हुए हैं, साइबेरियन पक्षी जो हैं। लोग इन्हें दाना खिला रहे हैं और भाई अपना रील फ़ोटोशूट जो भी है करना कर रहे हैं। हाँ, लेकिन सचेत होकर करिएगा, क्योंकि जब आप दाना खिलाते हैं तो इतने तेज़ी से और आपकी तरफ ये बढ़ते हैं और इतने उससे उत्साह से कि थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है। आपका फ़ोन भी गिर सकता है पानी में, जो कि फिर मिलने वाला नहीं है। तो थोड़ा सचेत होके आप एंजॉय कर देखिए, जैसे कि बाबा जी एक एंजॉय कर रहे हैं, सेल्फी विथ साइबेरियन पक्षी एंजॉय कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग यही करते हैं और ये सबसे बड़े अट्रैक्शन का केंद्र होते हैं इस मौसम में। ये नहीं है कि सिर्फ माघ मेला, ये हर साल आते हैं इस मौसम में और लोगों को आनंदित करते हैं। और मुझे लगता है कि आजकल जिस तरीके का माहौल है, तो डिप्रेशन का इलाज तो इससे बेहतर कुछ नहीं। आप जितना नेचर और प्रकृति के करीब होंगे, उतना आप मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर स्वस्थ होंगे। तो एंजॉय करते रहिए। हमारा स्नान हो चुका है और यहाँ पे पीपे का फूल है। आने का रास्ता अलग होता है, जाने का रास्ता अलग होता है। जैसा कि वो सामने दिख रहा है, वो आने का रास्ता नहाने जाने के लिए है और ये नहाकर वापस जाने के लिए है। किधर जाने के लिए वापस? अगर आप झूसी साइड जाना चाहते हैं, यानी कि वाराणसी साइड, तो ये रहा। और देख सकते हैं कि कहाँ भीड़ है। आपको बहुत सारे लोग बताते होंगे बहुत सारी भीड़ है, लेकिन कोई भीड़ नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल खाली है। तो आप आइए, एंजॉय करिए, नहाइए और रास्ता की डुबकी लगाइए, रील बनाइए, वीडियो शूट करिए, साइबेरियन पक्षियों के साथ सेल्फी लीजिए, उनको दाने खिलाइए और यहाँ पे फ्री में आप कॉस्ट चलने वाले लंगर एंजॉय करिए, मेले को एंजॉय करिए और यहाँ के ठंडी का भी अब आनंद लीजिए। हालांकि अब सुनहरी धूप निकलने लगी है, तो आप यहाँ पे भी एंजॉय कर सकते हैं। बाकी इस साल बहुत ही सर्द पड़ी थी। और हाँ, वीडियो में इतनी देर तक आप लोग बने थे, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अब हमारे पैर भी थक चुके हैं। ये वीडियो 18 मिनट का होगा, लेकिन चला है हमने अपने पैरों से 10 किलोमीटर कम से कम इस मेले के क्षेत्र में पूरा मिला के। तो ये क्षेत्र बहुत बड़ा है और यही अच्छा है, इसकी खूबसूरती। आपको पता नहीं चलता आप कितना चल चुके हैं और आप चलते जाते हैं। तो इस मेहनत का सम्मान करते हुए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। बाकी ये हमारे साथ का ही एक है जो पिट्ठू लाद के निकल रहा है, तो मैं भी इसके साथ निकल ही जाऊँगा। धन्यवाद।